हेलो दोस्तों, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, यहां पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कानपुर यूनिवर्सिटी का 2024 का हिंदू लॉ का ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसमें पूछे गए क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि विभाजन होता है तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिस्सेदारी का अधिकार है? इसका ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, जब दो व्यक्ति एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हों, वे एक दूसरे से कैसे संबंधित होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण रक्त। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के तहत परिवार विधि के सभी पहलू किस सूची में है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 4, दास्ताने बनाम दास्ताने सुप्रीम कोर्ट का मुख्य फैसला है जिसमें निम्नलिखित मुद्दे पर रोशनी डाली गई है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्रूरता। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू विवाहों के रजिस्ट्रीकरण से। क्वेश्चन नंबर 6, एक हिंदू अपर्याप्त व्यय का नैसर्गिक संरक्षक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं को इनमें से किस अधिनियम द्वारा शासित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी को भी सहदायकी बनाया गया है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा के आधार पर। इसका ऑप्शन है बी, 6A। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुभाग प्राकृतिक से संबंधित है एक हिंदू नाबालिग के संरक्षक? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू अल्पसंख्यक का कौन सा वर्ग और संरक्षता अधिनियम नाबालिग को परिभाषित करता है? इसका ऑप्शन है ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षता अधिनियम है पर लागू? इसका ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956 अधिनियमित किया गया था? इसका ऑप्शन है सी, 25 अगस्त 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश को निम्नलिखित के तहत परिभाषित किया गया है? इसका ऑप्शन है सी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3F में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो व्यक्ति अनिश्चित परिस्थितियों में मर जाते हैं जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि कौन किसके बाद जीवित रहा, तो संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के संबंध में कौन सी धारणा की जाती है? इसका ऑप्शन है सी, संपत्ति को उनके उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की कौन सी धारा गोत्रज और बंधु को परिभाषित करती है? इसका ऑप्शन है ए, धारा 3 का और गा। धारा 3 का परिभाषित करती है गोत्रज को और 3 का बंधु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो या अधिक वारिस निर्वसित की संपत्ति के एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं तो वे संपत्ति को निम्नलिखित प्रकार से पाएंगे? इसका ऑप्शन है बी, शाखावार आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत एक उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? इसका ऑप्शन है ए, पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार उत्तराधिकारियों की कितनी श्रेणियां हैं? इसका ऑप्शन है सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा ने महिला की संपत्ति की अवधारणा में मौलिक परिवर्तन किए हैं? इसका ऑप्शन है डी, धारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत वर्ग 1 और वर्ग 2 उत्तराधिकारियों का उल्लेख करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, धारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकारी के साधारण नियम किस धारा के तहत दिए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संपत्ति के हस्तांतरण के किस तरीकों को संरक्षित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 19 में क्या प्रावधान है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दो या अधिक वारिसों के उत्तराधिकार का ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा अनुसूची में वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कब लागू हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 17 जून 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विभाजन के हकदार नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों, यानी कि अधर्मज पुत्र और दत्तक पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रितों की परिभाषा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत दी गई? इसका आंसर है ऑप्शन ए धारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 के तहत आश्रित है और प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी भी है और जिसे मृतक की संपत्ति में उत्तराधिकारियों के रूप में हिस्सा मिलता है, वह है? इसका आंसर है ऑप्शन ए आश्रित के रूप में भरण पोषण का दावा करने का हकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति के साथ रहने वाली पत्नी के भरण पोषण का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के अनुसार एक अधर्मज अपत्य अप्रताप्य रहे वह किससे भरण पोषण पाने के लिए दावा कर सकता है? इसका ऑप्शन है डी ए और बी दोनों, यानी कि पिता और माँ दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत एक पत्नी अपने पति से पृथक रहती है तब भी वह भरण पोषण पाने की हकदार है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 18(2). नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की कौन सी धारा किसे गोद लिया जा सकता है या किसका दत्तक ग्रहण किया जा सकता है से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक हिंदू महिला एक बेटी को दत्तक लेने का इरादा रखती है तो वह एक महिला ऐसे बच्चे को गोद ले सकती है जो? इसका आंसर है ऑप्शन बी 15 वर्ष से कम आयु की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक हिंदू पुरुष अपनी पत्नी की सम्मति के बिना दत्तक ले तो वह दत्तक? इसका आंसर है ऑप्शन डी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित समुदाय में से किस समुदाय में दत्तक लेने पर पर्सनल लॉ नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार गलत मिलान चिन्हित करें? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दत्तक लेने का कार्य हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार नहीं किया जाता है तो वह दत्तक ग्रहण? इसका आंसर है ऑप्शन ए 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति के साथ रहने वाली पत्नी के भरण पोषण का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक हिंदू पुरुष एक स्त्री बच्ची को गोद लेता है तो उसे उससे कम से कम वर्ष बड़ा होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन सी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम में वैध दत्तक ग्रहण की शर्तों से संबंधित धारा? इसका आंसर है ऑप्शन सी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ दिमाग वाला एक वयस्क हिंदू पुरुष गोद ले सकता है चाहे वह हो? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू दत्तक ग्रहण कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी स्त्री व पुरुष दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धारा किसी भी व्यक्ति को गोद लेने के संदर्भ में प्रतिफल में कोई भुगतान या पुरस्कार प्राप्त करने से रोकती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी धारा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की किस धारा के अनुसार एक बार किया गया दत्तक ग्रहण अंतिम और अपरिवर्तनीय होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी धारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा तलाक विवाह विच्छेद से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी धारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, परित्याग क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए विवाह के दायित्व का पूर्ण खंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित न की जाए, यह किस धारा में है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक का आदेश पक्षों की स्थिति को विवाहित व्यक्तियों के रूप में? इसका आंसर है ऑप्शन सी समाप्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल पत्नी के लिए उपलब्ध विवाह विच्छेद के आधार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा के तहत दिए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी धारा 13(2) के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विवाह विच्छेद से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से और लड़कों की आयु 21 वर्ष बढ़ा दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक हिंदू का दूसरे धर्म में धर्मांतरण किस धारा के तहत विवाह विच्छेद का आधार है? इसका आंसर है ऑप्शन ए धारा 13(1) के पार्ट 2 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रीति है जिसके बिना एक हिंदू विवाह को शून्य और अमान्य माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकार किसके लिए एक आधार है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिंदू पुरुष का उसके भाई की विधवा के साथ विवाह, इसका आंसर है ऑप्शन ए, मान्य विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्तालापिक नपुंसकता अर्थात विवाह संपन्न होने के बाद की नपुंसकता से विवाह, इसका आंसर है ऑप्शन सी, शून्यकर्णी विवाह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि शून्य विवाह के बच्चे धर्मज बच्चे होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य हिंदू विवाह से पैदा हुए बच्चे कानून की नज़र में है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, धर्मज, लेकिन विरासत का अधिकार केवल उनके माता पिता की संपत्ति तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 तहत शून्य विवाह में निम्नलिखित के संबंध में विवाह शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 एक बहुविवाह को क्या बनाती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापना के लिए दिया गया आदेश का पालन किस तरह कराया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, संपत्ति की कुर्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा मान्य वैवाहिक अनुतोष कार्यवाही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापना से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन सी, धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पृथक्करण में न्यायालय को हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संतति की अवरक्षा के संदर्भ में क्षेत्राधिकार प्राप्त है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पृथक्करण में न्यायालय को हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गुजारा भत्ता भरण पोषण के संबंध में क्षेत्राधिकार प्राप्त है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, धारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत न्यायिक अलगाव प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 10 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू विधि में संपिंड रिश्तेदारी के लिए पिता की ओर से पितरों की कितनी डिग्रियां होती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 में प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के तहत संपिंड नातेदारी को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 3F। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू विधि के अनुसार विवाह है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमूत वाहन अपने किस काम के लिए जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दाएं भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा ने प्रतिपादित किया है कि विवाह के समय कोई भी पक्ष मतिमंद या जड़ या पागल नहीं होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 5(2). नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविवाह कानून किस पर लागू नहीं होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत इनमें से क्या बहुविवाह में शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बहुविवाह यानी एक से अधिक पत्नियां होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाक्षरा के लेखक का नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कानून में श्रुति शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रु का अर्थ है सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कानून के दो मुख्य स्कूल हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिताक्षरा स्कूल और दाएं भाग स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और ना ही पत्नी का कोई पति जीवित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक रूप से किसके परिप्रेक्ष्य में मिताक्षरा तथा दायभाग शाखाएं भिन्न है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराधिकार की विधि या नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि की कौन सी दो मुख्य शाखाएं स्कूल में से एक है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिताक्षरा शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि का आधुनिक स्रोत है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि का प्राचीन स्रोत है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कब लागू हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 17 जून 1956 को।